रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना, कुरान मजीद को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। और मक्की सीरत जो है वो मदनी सीरत की निस्बत ज़्यादा अरसे की सीरत है। और जो 13 साल है मक्की ज़िंदगी के, उनका एक जनरल सा आइडिया आपके सामने होना चाहिए। 40 साल की उम्र मुबारक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र फरमाने लगे गारे हिरा में जाकर कि पिछली पूरी 40 साल ज़िंदगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो आपने ख़ुद तो साजिक व नमीन की हैसियत में गुजारी थी, और जितना आपसे हो सका आपने इंसानी हमदर्दी की खातिर और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के दौरान आपने ज़िंदगी गुजारी। लेकिन आप ये महसूस कर रहे थे कि माशरा बहैसियत मजमूई उस तर्ज पर नहीं चल रहा जिस पर उसे चलना चाहिए। कैसे हो कि माशरा सही हो जाए, कैसे हो कि इंसानियत सही रास्ते पर आ जाए, ये गौर व फिक्र था जो आपको गारे हिरा ले गया। वहाँ से जब उतर कर सूए कौम आए और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाए, तो वो नुस्ख़े कीमिया क्या था? वो बुनियादी तरीन जो दावत कुरान मजीद में पेश की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो बुनियादी तरीन दावत ये थी कि जाकर लोगों के सामने दावत पेश करो कि अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम्हारा आका मालिक है, तुम उसके ग़ुलाम हो। मतलब क्या हुआ? यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, तुम आज़ाद नहीं हो जो चाहो करते फिरो, तुम्हें तो पूछने वाला नहीं। पहली बात लोगों को ये समझाओ। अगर लोगों के रवैये को दुरुस्त करना चाहते हो तो पहली बात उन्हें ये समझाओ। अब ये जो बात है ना कि अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम आज़ाद नहीं हो, ये दो तरफा असर रखती है। माशरे में 2 तरह के तबकात होते हैं। एक वो जो दूसरों को अपना गुलाम बना के बैठे होते हैं, उनको ये बताना कि तुम आका नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, बल्कि तुम्हारा एक आका और मालिक है, तुम तो खुद उसके गुलाम हो। दूसरी तरफ माशरे में वो तबकात होते हैं जो गुलामाना ज़हनियत से दूसरों का की बालादस्ती कबूल करके सिर नीवा करके बैठे होते हैं, अपने हकूक भी दफन किए होते हैं जिन्होंने। उनको बताना कि उठो, तुम इंसान हो, तुम अल्लाह के गुलाम हो, किसी और के गुलाम नहीं हो, सिर्फ एक अल्लाह के गुलाम हो तुम। ये एक चीज़ दोनों असरात रखती है। ये हज़रत बिलाल को ये सिखाती है कि तुम उमैया के गुलाम नहीं हो, अल्लाह के गुलाम हो, और उमैया को ये सिखाती है कि तुम तो खुद अल्लाह के गुलाम हो, तुम क्यों बिलाल को गुलाम बना कर यूँ बैठे हुए हो। ये तो अल्लाह ताला ने एक इंतज़ामी दायरे के तहत तुम्हें उसका मालिक बनाया और उसे तुम्हारा गुलाम बनाया। तुमने उसे वही खिलाना है जो खुद खाते हो, वही पहनाना है जो खुद पहनते हो, और उसकी इज्जत भी तुम्हारी जितनी ही है। बाद हुक्म में बाद, ये हम पढ़ कर आए हैं। तो ये है बुनियादी तरीन दावत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। इसके साथ दूसरा जो अंसर था वो क्या था कि तुमने मर के मिट्टी नहीं हो जाना, तुमने एक दिन दोबारा खड़े होना है। ये ज़िंदगी कुल ज़िंदगी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उस दिन में तुम छुटा जाओगे, नहीं, बल्कि उस दिन तुम्हारी पेशी होगी, तुम्हें अपने अमाल का जवाब देना होगा। छोटी से छोटी नेकी का बदला मिलेगा, छोटी से छोटी बुराई का बदला मिलेगा। ये जो बदले का एक तस्वर लोगों के सामने पेश किया, इसको आप यूँ कहिए कि यू आर नॉट इर्रेस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरी एक्ट। तुम अपने एक एक एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें खड़े होके, ऐसे नहीं निकल जाओगे तुम। तो ये दो जो चीज़ें थी ना, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड यू आर नॉट इर्रेस्पॉन्सिबल, ये 2 चीज़ें थी जो इंसानों को इंसान बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये थी बुनियादी तरीन ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत की दावत। अब ये दावत पेश करने वाले खुद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल है। तो वो अपने आप को बहैसियत रसूल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और जो कुरान अल्लाह की किताब के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर ये 2 बातें तुम्हारी समझ में आती हैं तो फिर ज़िंदगी गुजारनी कैसी है वो तो मेरी किताब बताएगी और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैं उससे हसना हूँ और ये किताब अल्लाह का कलाम है। ये बुनियादी तरीन दावत जिसे हम ईमान की दावत कहते हैं। एक तो पहले ये बात समझने की 3 बुनियादी निकात है ईमानी दावत। इसके बाद जो पूरी मक्की ज़िंदगी है उसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले 3 साल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी तौर पर दावत दी या पर्सनल लोगों से ज़ाती ताल्लुक़ के बना पर दावत दी है। लेकिन जब भी आपको कोई नई बात पता लगती है तो आप पहले सबसे अपने करीबी दोस्त अहबाब को ही दावत देते हैं ना, जाते ही डायरेक्ट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर देते, इट्स क्वाइट नेचुरल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने करीबी जो दोस्त अहबाब थे, अपने मिसेस थी, अपने जानने वाले थे, उन्हीं को दावत दी। उनमें से जो अच्छे लोग थे जिनके चेहरे पर आपको
ज़रा ख्याल होता है कि आपकी बात मान लेंगे, आप पहले उन्हीं को दावत देते हैं। आप में से कोई शख्स अगर जाए और अपने कॉलेज में या अपने ऑफिस में सोचे कि यार यहाँ कोई दरस कुरान शुरू करें, तो आप पहले सबसे किससे बात करेंगे? जरा गौर करें। आप उससे बात करेंगे जिसके बारे में आप सोचते हैं कि यार मैं अगर इससे बात करूँगा तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इसको कहते हैं फ़ज़किर इन नफ़अत ज़िक्रा। आप नसीहत कीजिए अगर आपको लगे कि नसीहत फ़ायदा देगी। ये एक इनिशियल स्टेप है। अब वो पर्सन टू पर्सन दावत के नतीजे में इतने को लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गए कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत सफिया ने आपको मशवरा दिया कि आपने घर वालों को सबको दावत पर बुलाएं, अपने खानदान वालों को, और उनके सामने दावत पेश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल के बाद जब बनु हाशिम के सामने दावत पेश की और वहाँ जब महसूस किया कि अबू तालिब मेरा साथ देंगे अगरचे अबू लहब मेरी मुखालफत करेगा, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म हुआ और वक्त भी आ गया कि आप अब ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ एक तहरीक का आगाज़ करें। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़ा पर चढ़े हैं वो एक लिहाज से उस ज़माने की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो प्रेस क्लब था, ठीक है, वहाँ शिमला पहाड़ी तो नहीं थी, सफ़ा की पहाड़ी थी, उसी पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा दावत की एक तहरीक का आगाज़ कर दिया। अब दावत पहले भी दी जा रही थी और छुप छुपा कर नहीं दी जा रही थी, इनफरादी तौर पर दी जा रही थी, लेकिन अब वो एलानिया एक तहरीक का आगाज़ हो गया। अब जो अगले 3 साल है, सन 4, 5 और 6 नबवी, ये हैं दावत की तहरीक के साल। ये बड़े डायनामिक साल है। इस दौरान क्या होता है ज़रा गौर करें। पहले जो चौथा साल है उसमें बातों का जवाब बातों से दिया जाता है। पहले ये मजाक उड़ाया जाता है, अच्छा जी अच्छा, नौज़ुबिल्लाह इनको रसूल बना दिया, जी इनके मानने वाले, अल्लाह ताला को नौज़ुबिल्लाह कोई और नहीं मिले, इस तरह की बातें करनी। अच्छा कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, नुक्ताचीनियाँ करनी खामखा। आप अंदाज़ा करें, कभी भी कुफार की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वैलिडिटी पर क्वेश्चन नहीं किया गया कि आप जो बात कह रहे हैं वो तो गलत है। ऐसा कभी किसी को जरूरत नहीं हुई, वो गलत है ही नहीं बात। या नौज़ुबिल्लाह कभी किसी को ये जरूरत हुई हो, किसी ने कहा हो कि आपकी बातें तो ठीक है लेकिन नौज़ुबिल्लाह आपके किरदार में फलां कोई बात है, नहीं, ये बात भी किसी कोई नहीं उठा सका। ज्यादा से ज्यादा जो इतराज उठा सके कि ये हो कैसे सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हम कैसे मान लें कि ऐसा हो जाएगा। ये असल में उनका मसला था। जब उन्होंने महसूस किया कि मजाक उड़ाने से बात नहीं बनी, फिर उन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे किए कि अच्छा इनके पीछे तो कोई और है, ये तो कोई और ही ख्वाहिश है इनकी, इनका तो दिल है कि इनको इक़्तिदार मिल जाए, ये तो बड़ा बनना चाहते हैं, ये तो हुकूमत की ख्वाहिश रखते हैं, इस तरह की बातें करते रहे। जब महसूस किया कि नहीं ये बात भी नहीं है, फिर उन्होंने मुकाबलेबाजी की कोशिश की कि अच्छा अगर ये कुरान लेके आते तो हम भी गाने गाने वाले बुलाएंगे, हम भी शायर शुअरा बुलाएंगे। जब महसूस हुआ कि अभी बात नहीं बनी, फिर आखिरी बात पर आगे सौदेबाजी पर आ गए। 4 काम किए उन्होंने चौथे साल में, याद कर लें सीरत को सही तरह। चौथे साल में 4 काम उन्होंने किए, बातों से जवाब देने की कोशिश की। चौथा काम क्या किया? सौदेबाजी की कोशिश की कि अच्छा आप ऐसा करें, 10 साल हम आपकी बात माने, 10 साल आप हमारी बात, चले 1 साल आप हमारी बात माने, 1 साल आप माने। हम चाहते तो है कोई मैटर बोले, लेकिन आपका कुरान बड़ा सख्त है ना, सीधा सीधा ही हमारी बातों को गलत कह देता है। कोई दरमियानी सूरत हाल निकाल लें, कोई दरमियानी का रास्ता निकाल लेते, थोड़ा सा आप हमारी बातें मान लें, थोड़ी सी हम आपकी बातें मान लेते हैं। ये चले कम से कम यहाँ तक आ गए कि हम आपको अपनी हुकूमत का सरबराह बना लेते हैं। आज के ज़माने में कहें हम आपको अपना सदर बना लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि अख्तियारात तो हमारे सारे चलेंगे, सब कुछ चलेगा, जो भी हम कुछ बिल पास किया करेंगे साइन आखिरी आपसे कराया करेंगे सिरत बरत के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की हुकूमत लेना भी गवारा नहीं किया जो दूसरों के सहारे पर कायम हो और दूसरों की शराइत पर कायम हो। हक जो है, अहले हक जो है वो हक को कायम करने के लिए हुकूमत लेते हैं। वो सिर्फ हुकूमत लेके बाद में नहीं कहते इतने साल बाद कि भी वो हमारा तो पता नहीं लगा, हमारे पास तो अख्तियार नहीं था, ऐसे नहीं होता। हक वाले अहले हक जो होते हैं वो हक की खातिर हुकूमत लेते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी इनकार कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब महसूस किया कि बातों से बात नहीं मान रही, तो फिर उन्होंने हाथ चलाने शुरू किए। 5वां जो साल था उसमें बहुत जुल्म तशद्दुद हुआ साहब, और बहुत जुल्म तशद्दुद हुआ, यहाँ तक कि हबशा हिजरत करनी पड़ी। इस सब की तफसील इंशाल्लाह हम देखेंगे जब हम जो दरमियानी 4 साल की सूरतें हैं वहाँ जाएंगे, तब हम ये सारे मामला देखेंगे। लेकिन जब हबशा हिजरत करके भी मुसलमानों ने सर्वाइव कर लिया और 6ठा साल भी गुजर गया, तब इन 3 सालों के बाद जो अगले 3 साल आए हैं वो हैं शिब बनी हाशिम के, कि मुसलमानों का बहसीत मजमूई बायकाट किया गया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला है बनु हाशिम, उसके सामने ऑफर रखी गई कि या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारे वाले कर दें, आपकी हमारे से कोई जंग नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इनको मारे वाले नहीं करते फिर इनके साथ साथ आपका भी बायकाट किया जाएगा। और पूरे बनु हाशिम ने बायकाट किया। और अबू तालिब का भी लेवल, जनाब अबू तालिब का, हज़रत अबू तालिब का लेवल है, कैसे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने का हक अदा कर दिया। ही वॉज एन आइडियल हेड ऑफ द ट्राइब। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने का उस पूरे ज़मीनी एतबार से हक अदा कर दिया। 3 साल शिब बनी हाशिम में गुजरे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे हैं और उस दौरान भी दावत तबलीग जारी रही है।
अब उसके बाद क्या हुआ कि 10वां साल आ गया, तो और करें 3 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, 9 साल, 10वां साल स्पेशल आ गया जिससे आमुल हुज़्न हम कहते हैं। वो खास साल क्या था कि शैब बनी हाशिम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, वो ज़ाती तौर पर अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, वापस आए। जब वापस आए तो 2 काम बड़े खास हुए। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी अल्लाह को प्यारे हो गए जो घर के बाहर का सहारा थे, और एक आपकी मिसेज हज़रत खदीजा वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई जो घर के अंदर का सहारा थी। ये था गम का साल। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं ताइफ, और ताइफ में तो वो हुआ जो 10 साल मक्के में नहीं हुआ। अब ये जो मौका था सारा आखिरी जो मौके हैं अब ताइफ के बाद के, ताइफ के करीब करीब के सन 11-12-90 के, इन पूरे सूरत हाल की जो सूरत हम पढ़ रहे हैं, इस पूरे माहौल को जरा समझिए कि बातें उनके सामने सारी हो गई हुई हैं, तालीमात उन्हें सारी पता लग गई हैं, तालीमात के ऊपर कोई वो इतराज़ उठा ही नहीं सकते, तालीमात पेश करने वाले के ऊपर कोई इतराज़ नहीं उठा सकते। जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करता चला जा रहा है उसका किरदार भी इस लेवल तक पहुंचता चला जा रहा है, लेकिन इतराज़ उनके हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, अगर अल्लाह ताला ने करना होता तो ये कर देता, वो कर देता। मेरी जिसे कहते हैं ना, वो बंदे ने ना माननी हो, मैं ना मानूं का मर्ज जिसे लायक हो, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना टिड्डो ही काफर हो गई, वो वाला हालत है उनकी। अब वो अपने वो हरकतों पर उतरे हुए हैं और कुरान मजीद उनको उनके घर पहुंचा रहा है, उनके जवाब तोड़ तोड़ के। अब जरा देखिए, क़द ख़सिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, बेशक खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात को झूठ करार दिया। हत्ता इज़ा जाअतहुम, यहाँ तक कि जब आ पहुंचेगी उन पर अस्साअतु बग़ततन, वो घड़ी अचानक से आ जाएगी। क़ालू, तो वो कहेंगे या हसरतना, हाय अफसोस, अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, हमने इस मामले में कैसी कोताही की। वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, और वो उठाए हुए होंगे अपने बोझ गुनाहों के अपनी पीठों पर। अला सा मा यज़िरून, देखो देखो कैसा बुरा बोझ जो उठाए चले जा रहे हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव, और ये दुनियावी जिंदगी तो निरा खेल और तमाशा है। जिस तरह कोई ड्रामा होता है उसमें आपको मुख्तलिफ रोल्स दिए जाते हैं, वो वक्ती तौर पर होते हैं, वो रोल्स आपकी कामयाबी और नाकामी का मेयार नहीं होते। उन रोल्स में आपने कैसा बिहेव किया है वो असल में कामयाबी और नाकामी का मेयार होते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बना दिया, किसी को अल्लाह ताला ने अमीर बनाया, गरीब बनाया, किसी को अल्लाह ताला ने हाकिम बना दिया, महकूम बना दिया, किसी को ऊपर बिठा दिया, किसी को नीचे बिठा दिया। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रोल्स रखे हैं ताकि अल्लाह ताला देखे जिस बंदे को हमने जिस माहौल में पैदा किया उसमें क्या करके दिखाता है। वलद्दारुल आखिरतु खैर, यकीनन आखिरत का घर ही बेहतर है, लिल्लज़ीना यत्तक़ून, लोगों के लिए जो तक़वा अख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम समझते नहीं हो। क़द नअलमु, यकीनन हम जानते हैं, इन्नहु ला यहज़ुनुक, कि ज़रूर आपको रंजीदा करती हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दिल बड़ा दुखता है, तुम्हें पता है। आप अंदाज़ा करें अल्लाह ताला कैसे तसल्ली दे रहे हैं अपने नबी को, हमें पता है आपका दिल दुखता है। अल्लज़ी यक़ूलून, आपको दुखाती हैं वो बातें जो ये लोग कहते हैं, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, लेकिन वाक़या ये है कि ये आपको नहीं झुठलाते, आपको तो ये सादिक़ और अमीन कहते थे। आज भी अगर आप ये हक़ की दावत छोड़ दें, अदल इंसाफ के नंबरदार बनना छोड़ दें, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना छोड़ दें, इससे कि जो तुम कर रहे हो बस ठीक कर रहे हो, कोई मसला नहीं, स्टेटस को चलने दो, अगर आप आज भी कह दें ये आपको फिर सर पे उठाएंगे, फिर आपको सादिक़ और अमीन कहेंगे। इनका मसला आपसे नहीं है, इनका मसला असल क्या है, वलाकिन्नज़-ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, और बेशक आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को झुठलाया जा चुका है। फसबरू, बस उन्होंने सब्र किया, उन्होंने डट के दिखाया, अला मा कुज़्ज़िबू, अपने झुठलाए जाने पर, वऊज़ू, और उन अज़ियतों पर जो उन्हें दी गई, हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक कि हमारी मदद उनको आ पहुंची। वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं सकता, और बिलखसूस अल्लाह की कलिमात को कोई बदल नहीं सकता। क्या मतलब, अल्लाह ताला ने फैसले किए हैं कि कब अल्लाह ताला ने आपको मदद भेजनी है, कितनी देर इनको मोहलत देनी है, कितनी देर मजीद आपने सब्र में गुजारना है, अल्लाह को पता है। और अल्लाह ताला अपने काम तब्दील नहीं करता, लिहाजा आप सब्र कीजिए, डटे रहिए, जल्दबाजी में नहीं, अल्लाह ताला ने अपने टाइम पे ही काम करना। वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन, और यकीनन आपके पास तो पहले रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। पूरा मक्की कुरान तो गुजर चुका है ना, तो आपके सामने पिछले रसूलों की भी खबरें आ चुकी हैं, आपको पता है कि कैसे कैसे सब्र करना पड़ता है। वइन कान कबुरा अलैका इरादुहुम, अब जरा देखिए कि ये दौर जो है ना, एक लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर बड़ा सख्त गुजर रहा था। क्यों? कुरैश कुफार है, वो सारे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें मोज़ा दिखाएं। पिछले सारे रसूल आते थे, वो मोज़ा लेके आते थे ना, आप भी हमें मोज़ा लेके दिखाएं। आप आसमान फटे, वहां से कोई सीढ़ी उतरे, आप ऊपर चढ़े, किताब लेके नीचे उतरे, हमें नजर आए, हम बात माने आप।
इधर कोई नहर जारी हो जाए, इधर कोई बाग बन जाए, इधर कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसी बातें वो कर रहे हैं आके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैंने मुआवजा अभी नहीं दिखाना, मैंने अभी इंतज़ार करवाना इनको, मैंने अभी अहले ईमान का सब्र का इम्तिहान लेना है। उधर से अभी है कि वेट करना है, और इधर से बहुत प्रेशर है कि नहीं मुआवजा ला के दिखाए, मुआवजा दिखा के। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमदर्दी रखने वाले लोग थे वो भी सोच में पड़ जाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि जी इतना कह रहे हैं, आप अपने रब से कहें ना कि मुआवजा दिखा ही दे, इतनी क्या बात है, आपका कादिर तो है, दिखा ही दे, इनका मुँह तो बंद करेंगे। एक फीलिंग आती है ना बंदे के अंदर कि यार निजी गल हो रही है तो करके विखा दो। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दूर के कज़न थे, वो इस्लाम तो नहीं लाए थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी महफिल में थे, कुफार ने बहुत ज़्यादा ज़िद करने की कोशिश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जब वो सारे कुफार गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूर के कज़न थे उन्होंने भी कहा कि ए मोहम्मद, आज तो इन्होंने हुज्जत पूरी कर दी, आज तो बहुत हो गई, अब आइंदा मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितना मुश्किल वक्त मुझे गुजर रहा था, अंदाजा कर सकते हैं आप। और अल्लाह ताला उधर से क्या करे, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। उसकी हिकमत क्या है, जब हम मुआवजा उतारते हैं फिर मोहलत खत्म हो जाती है। हमने मुआवजा उतारा, इन्होंने मानना तो है नहीं, क्योंकि जिन्होंने कुरान की बात नहीं माननी, इससे बड़ा मुआवजा क्या उतारना है, सोचने वाली बात है। कोई भी चीज उतारेंगे, क्या पिछलों पर उतारी तो उन्होंने मान ली, क्या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने मान लिया, उन्होंने अपने मुंह मांगा, मुआवजा मांगा ना कि सामने वाला पहाड़ फटे, इसके अंदर से ऊँटनी निकले, वो भी प्रेग्नेंट निकला ही ना, फिर क्या किया उन्होंने, उसी ऊँटनी को शहीद करने की तरफ चल पड़े। तो मानना तो इन्होंने नहीं है, फिर इन पर अजाब आएगा। और अल्लाह ताला की प्लानिंग में भी नहीं है कि अजाब भेजे, क्यों कि आप आखिरी नबी हैं। अब अल्लाह ताला ने कौमों को ख़त्म नहीं करना, बल्कि आपकी उम्मत को उठाना है, इंसानों के हाथों इंसानों को कंट्रोल करवाना है। ये अल्लाह की आप प्लानिंग है, लिहाजा आप अभी सब्र कीजिए। अगर हमने मुआवजा भेजा तो मोहलत ख़त्म हो जाएगी। अब ये पूरा जो मामला है एक टफ इन्वायरमेंट है, इसमें देखे जरा, वहीं कान कब्र आने का यौरादुहुम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप पर बहुत भारी गुजरती है इन लोगों की बेरुखी, कि जी आपकी बात ही नहीं सुन रहे, आप हक बात ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये जुल्म पे डटे हुए हैं। और फिर अगर आपकी इस्तिताअत है अन तब्दउ यनफ़क़न फिल अर्द, तो ज़मीन में से कोई सुरंग निकाल लीजिए, और सुल्लमन फिस समा, या आसमान में से कोई सीढ़ी लगा ले, फतअतियहुम बिआया, और इनके पास कोई मुअज़्ज़ा ले आए, वलौ शाअल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, और अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पे जमा कर देता। लेकिन अल्लाह ताला का ये असूल नहीं है कि सारों को हिदायत दे दे। अल्लाह ताला ने दुनिया इम्तिहान के लिए पैदा किया, कोई आपकी बात मानेगा, कोई नहीं मानेगा। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, बस आप ज्यादा जज्बाती मत हो, आप जज्बात पर कंट्रोल रखिए। इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन, हकीकत ये है कि दावत हक पर लब्बैक तो वो लोग कहते हैं जो सुनते हैं, वल मौता यबअथुहुमुल्लाह, और रहे मुर्दा जिनकी रूहें मुर्दा हो चुकी हैं, निरे मर चुके हैं, यबअथुहुमुल्लाह, अल्लाह इन्हें जिंदा करेगा। और दूसरा पहलू इसका क्या है कि ये जो पूछते हैं मुर्दों को कौन जिंदा करेगा, मुर्दों को कौन जिंदा करेगा, उन्हें अल्लाह जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि युरजऊन, फिर उसी की अदालत में पेशी के लिए वो वापस लाए जाएंगे। ये जो यरजऊन होता है ना, जैसे में अरबी का जैसा कहते हैं ना, ऑल मैटर्स विल बी रेफर्ड टू हिम, असल में यरजऊन का इंग्लिश तर्जुमा इस तरह बनता है। अब रेफर्ड किसकी तरफ किया जाता है, रेफरी की तरफ। रेफरी क्या करता है, फैसला करता है उसका। तो अल्लाह ताला की तरफ जो सारे मामला रेफर किए जाएंगे वो फैसले के लिए रेफर किए जाएंगे, जिस तरह हायर कोर्ट में मामला रेफर किया जाता है। वक़ालू, और जो लोग कहते हैं लौला नुज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बी, इस रसूल पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कुल, इनसे कह दीजिए इन्नल्लाह क़ादिरुन, यकीन करो अल्लाह कादिर है, अला अन युनज़्ज़िला आयतन, इस बात पर कि कोई भी निशानी उतार दे बड़ी से बड़ी, वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन उनमें से अक्सर इस बात को जानते ही नहीं कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि उतार दे, और अक्सर ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला क्यों नहीं उतार रहा, अल्लाह ताला इनकी बेहतरी के लिए नहीं उतार रहा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, और जमीन में कोई जानदार ऐसा नहीं चलता, वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही, और कोई परिंदा अपने परों से नहीं उड़ता, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर ये सब भी उम्मतें हैं, ग्रुप्स हैं तुम्हारी तरह की। इन सब के अंदर भी एक डिसिप्लिन और एक हायरार्की और नज़म पाया जाता है, जो खुद बजाते खुद एक मुअज़्ज़ा है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी नौशते तकदीर में किसी भी बात की। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर अपने रब की तरफ जो सब घेर के लाए जाएंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारी आयात को झुठलाते हैं, सुम्मुन व बुकमुन फिद्दुनुमात, वो बहरे गूंगे हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। मन यशाइल्लाहु युद्लिल, जिसे अल्लाह चाहे गुमराह रहने दे, वो मन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तक़ीम, जिसे चाहे अल्लाह सीधे रास्ते पे डाल दे। कुल, इनसे कहिए अरअयतुकुम, जरा गौर करके बताओ,
इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए, और अताकुम साअत, या तुम पर क़यामत ही आ जाए, अग़ैरुल्लाहि तदऊन, तो क्या तुम गैरुल्लाह को पुकारोगे? इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो। बल्कि ऐसे मौके पर तो इय्याहु तदऊन, तुम उसी को पुकारते हो। फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि, फिर दूर करता है वो उस मुसीबत को जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो। इंशा, अगर वो चाहता है। व तंसौना मा तुशरिकून, और ऐसे वक्त तुम भूल जाते हो उनको जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। जब असल वाला मसला तुम पर पड़ता है ना, तब तुम्हें सारे शरीक भूल जाते हैं, तब तुम्हें अल्लाह याद आता है। वलक़द अर्सलना इला उममिन मिन क़ब्लिक, और अलबत्ता हमने भेजे रसूल बहुत सी उम्मतों की तरफ आपसे पहले भी। फ़अख़ज़नाहुम, तो जब हम रसूल भेजते हैं तो क्या करते हैं? जब रसूल भेजते हैं तो साथ क्या होता है? फ़अख़ज़नाहुम बिल-बअसाइ वद-दर्रा, तो फिर मुब्तला किया हमने उनको मुसीबतों और तकलीफों में। लअल्लहुम यद्दर्राऊन, ताकि वो झुक जाएं आजिज़ी से, ताकि उन्हें जरा होश आए। मस्त जो हुए हैं, बदमस्ती में गर्क हुए हैं, होश आए क्या कर रहे हो। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना, फिर क्यों नहीं वैसा हुआ कि जब भी उन पर कभी कोई सख्ती आई, तदर्राऊ, तो ये आजिज़ी के साथ झुकते। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए। वज़य्यन लहुमुश शैतान, और शैतान ने डेकोरेट कर दिए उनके लिए मा कानू यामलून, वो काम जो ये करते थे। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, फिर जब वो भूल गए उस नसीहत को जो नहीं की गई थी। अब सेकंड फेज आ रहा है। पहला फेज क्या है? रसूल आए, उन्होंने दावत पेश की, साथ अल्लाह ताला ने छोटे छोटे उन्हें दिन जोड़ने का जरिया बनाया। अब सेकंड फेज क्या आया? फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, फिर जब भूल गए उस नसीहत को जो उन्हें की गई थी। फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, यहाँ तक कि तो खोल दिए हमने उन पर दरवाजे हर तरह की नेमतों के। फिर हमने उन्हें ढील दे दी कि कर लो जो करना है, पूरी तरह रज जाओ, ताकि रंगे हाथों फिर तुम्हें पकड़ा जाए। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा, यहाँ तक कि जब वो खूब मगन हो गए उन नेमतों में, बिमा ऊतू, जो उन्हें दी गई थी, अखज़नाहुम बग़ततन, तो हमें उन्हें अचानक से पकड़ लिया। फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, अब हाल देखा कि वो हर खैर से मायूस हो गए। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, अलग़र्ज़ जड़ काट के रख दी गई उस कौम की जो इन्होंने जुल्म किया था। अल्लाह ताला जुल्म करने वाली कौमों की जड़ काट के रख देता, नामो निशान नहीं छोड़ता उनका। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और साबित क्या हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए अलहम्द, जो तमाम जहानों का रब है, पालनहार है। क्या मतलब? अल्लाह ताला बड़ा खूबसूरत है, बड़ा परफेक्ट है, बड़ा मोहसिन है। वो बदसूरत और ऐबों वाली और नफ़े की बजाय नुकसान दे अक़वाम जो होती हैं उनको ज़मीन पर नहीं रहने देता। अल्लाह ताला उनका सफाया कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला अलहम्द का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने जब इन बुरी कौमों को उखाड़ फेंका तो साबित हो गया कि कुल की कुल हम्द अल्लाह के लिए। कुल, इनसे कहिए, अरअयतुम, कभी तुमने ये सोचा, इन अख़ज़ल्लाहु समाअकुम व अब्सारकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी सुनवाई और बेनाई ले जाए, व ख़तम अला क़ुलूबिहिम, और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिह, तो कौन सा ऐसा इलाह है अल्लाह के अलावा जो तुम्हें ये चीज़ें वापस ला के दे। उन्ज़ुर, देखो तो सही, कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयात, हम निशानियाँ किस तरह फेर फेर के इनके सामने बयान करते हैं। सुम्मा हुम यस्रिफ़ून, फिर भी ये लोग रूगर्दानी करते रहते हैं। कुल, इनसे कहिए, अरअयतुम, कभी तुमने सोचा, इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ता, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक से आ जाए, औ जहरतन, या ऐलान करके आ जाए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह का अजाब अचानक से आएगा तो तुम्हें पकड़ लेगा, लेकिन पहले से ऐलान करे तो शायद तुम दौड़ जाओगे या बच जाओगे। नहीं, अल्लाह ताला ऐलान कर दे ना, आज फलां दिन फलां टाइम अजाब आना है, भाग के देखो किधर भागते तुम। अल्लाह ताला अचानक अजाब भेजे चाहे ऐलान करके अजाब भेजे। हल युहलिकु इल्लल क़ौमुल ज़ालिमून, तो कौन हलाक होंगे जालिम लोगों के अलावा? जालिम लोग ही तो हलाक होंगे। अब ये हल और इल्ला का एक और जोड़ा आ गया। वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और हम जो भी रसूल भेजते हैं वो सिर्फ इस गर्ज से भेजते हैं कि नेक लोगों को बशारत दें और बुरे काम करने वालों को वार्न करें, खबरदार करें कि बाज आ जाओ। फमन आमन व अस्लहा, फिर जो लोग ईमान लाए और इस्लाह कर लें, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनके लिए कोई खौफ नहीं और ना ही वो कभी गमगीन होंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया, यमस्सुहुमुल अज़ाब, उन्हें अजाब पहुंचेगा, बिमा कानू यफ़सुकून, उस नाफरमानी की वजह से जो वो करते रहे। कुल, इनसे कहिए, ला अक़ूलु लकुम, मैं तो तुमसे नहीं कहता, इंदी खज़ाइनुल्लाह, कि मेरे पास अल्लाह के सारे खजाने हैं, वला आलमुल गैब, और ना मैं सारा का सारा गैब जानता हूँ, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैहि, मैं तो पैरवी करता हूँ उसकी जो मेरी तरफ वही किया जाता है। कुल, इनसे कहिए, हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और आंख वाला बराबर हो सकता है?
कि वो शख्स जिसको अल्लाह ताला की हिदायत नजर आ रही हो और जो अंधा बनता फिरे, बराबर हो सकते हैं, उनके दिल बराबर हो सकते हैं, उनके किरदार बराबर हो सकते हैं। आप फलात तफक्करून, तो क्या तुम गौर नहीं करते? और अंदिर, और उन्हें नसीहत कीजिए, बिही, इस कुरान मजीद के जरिए, दावत दीजिए इस कुरान मजीद के जरिए, बशारत दीजिए इस कुरान मजीद के जरिए, खबरदार कीजिए इस कुरान मजीद के जरिए, नसीहत कीजिए इस कुरान मजीद के जरिए। मक्के में पूरी दावत व तबलीग का मरकज़ व महवर क्या था? ये कुरान। अंदिर बिही, और नसीहत कीजिए इस कुरान मजीद के जरिए से। किनको करनी है नसीहत? अल्लज़ीना यख़ाफ़ून, उन लोगों को जो डरते रहते हैं, अन युहशरू, इस बात से कि वो इकट्ठे कर लिए जाएंगे, इला रब्बिहिम, अपने रब के हसूर, लैसा लहुम मिन दुनिही वलिय्युन वला शफ़ीअ, उनका अल्लाह के सिवा कोई हामी नहीं होगा, कोई सिफारिशी नहीं होगा, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो तक़वा अख्तियार करें। अब एक आयत के अंदर नसीहत का, दावत तबलीग का सारा कुछ बयान कर दिया गया, किस जरिए से करनी है, किन लोगों को करनी है, क्यों करनी है, किस बात की करनी है, सारी बातें एक आयत के अंदर आ गई। ये कुरान की जामियत। वला ततरुद्दिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दात, अब बड़ी खूबसूरत आयत आ रही है। जब आप इनको नसीहत करेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगी। हक की दावत जब भी आती है वो पोलराइजेशन करती है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि तो पोलराइजेशन हो गई, लोग जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। भाई जब हक की दावत कभी भी खड़ी होगी पोलराइजेशन ही होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत पेश की पोलराइजेशन ही होगी। इनकलाबी दावत जब भी सामने आएगी वो लोगों को अलग अलग करके रख देगी। क्यों? इनकलाबी दावत जब आती है तो माशरे के अंदर आप यूँ समझे इलेक्ट्रोड लगा देती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन वो खिंच जाते हैं। एक H2O जिसने सारी उम्र कट्ठी गुजारी होती है ना, वो भी लदा हो जाता है। ठीक, तो पॉजिटिव आयन एक तरफ, नेगेटिव आयन एक तरफ, पॉजिटिव बंदे एक तरफ, नेगेटिव बंदे एक तरफ। ये तो लाजमी तकाजा होता है हक की दावत का। जब ऐसे हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहे हैं कि जो नेगेटिव लोग हैं उनको तो आप खबरदार कीजिए ताकि वो सही हो जाए, और जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए। अब ये रवैया सुनने से पहले ये भी समझ लें, आज भी जब कोई हक की दावत उठे तो जो अहले हक इकट्ठे हो जाए तो उनके जो दाई हों, उनके जो मुरब्बी हों, उनके जो जिम्मेदार हों, उनको अपने साथियों से कैसे पेश आना चाहिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत दी जा रही है कि अपने साथियों से ऐसे पेश आए, तो अंदाजा करें आप में, हम अगर हक की खातिर आपस में इकट्ठे हो तो हमें कैसे पेश आना चाहिए। वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, वला ततरुद, और दूर ना हटाइए खुद से, परे ना कीजिए, अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, उन लोगों को जो अपने रब को पुकारते हैं, बिलग़दाति वल आशी, सुबह शाम। इस वक्त अहले मक्का के सामने जो लोग इस्लाम पर डटे हुए हैं, लंबे चौड़े अहकामात नहीं है उनके लिए। क्या है? रब को याद करते रहते हैं, रब की याद से भरे हुए हैं वो, और अल्लाह की खातिर डटे हुए हैं। ये थोड़ी कुर्बानी है उनकी, इतने बुरे माहौल में वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह का नाम लेने वाले हैं। ये थोड़ी कुर्बानी है उनकी। और क्या कुर्बानी है उनकी? ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि वो अपने रब को पुकारते हैं दिन रात, युरीदूना वजहहू, तलबगार है उसकी खुशनुदी के, और कुछ नहीं चाहते वो। मा अलैका मिन हिसाबिहिम, ए नबी आप पर उनके हिसाब में से कुछ भी नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई बोझ नहीं है, मिन शैइन, किसी चीज का भी, वमा मिन हिसाबिका अलैहिम, और उन पर भी कोई बोझ नहीं है आपके हिसाब में से, मिन शैइन, कुछ भी। आप दोनों ने अपना अपना हिसाब देना, अपना अपना मालनामा है आप लोगों का। फततबुदहुम, फिर अगर आपने उनको परे हटाया, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तो ऐसे तो फिर आप ज्यादती करने वालों में से हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना आपने। वकज़ालिका फतन्ना बादहुम बिबादिन, और इसी तरह हमने आजमाइश में डाला इनमें से बाज को बाज के जरिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव जब बन गए ना, अल्लाह ताला आप दोनों को एक दूसरे के जरिए आजमा रहा है। इनको अल्लाह ताला आजमा रहा है, कर लो जुल्म। कितने करते हो तुम जुल्म? उतने जुल्म करो जितना फिर बर्दाश्त कर सको, अफोर्ड कर सको। आना तुमने मेरे पास, कर लो, जो करना कर लो। और मेरे ईमान वाले हैं उनको भी मैं आजमा रहा हूँ, कर लो, बर्दाश्त कर लो, कोई मसला नहीं। डट के दिखाओ इनको, पता लगे अल्लाह के मानने वाले कोई लोग थे, डट के दिखाओ इनको। अल्लाह ताला दोनों को आजमा रहा है। तो वकज़ालिका फतन्ना बादहुम बिबादिन लियक़ूलू, ताकि वो जो काफिर लोग हैं वो मुसलमानों को देख के कहें, अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना। अब जो मक्की दौर की एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े सरदार वलीद बिन मुगीरा आते हैं और वो हज़रत बिलाल को देखते हैं, हज़रत अम्मार को देखते हैं, हज़रत बिलाल बिन मसूद को देखते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा ये हैं जिनको अल्लाह ताला ने हदायत से नवाजा है। अगर ये वाकई हदायत होती तो अल्लाह ताला हमें देता, हम इतने अहम लोग हैं, इधर के सरदार हैं, अल्लाह ताला पहले सरदारों को देता कि पहले गरीबों को दे देता, पहले गुलामों को दे देता। लिहाजा ये हदायत तो कोई नहीं है। दूसरा, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि रोम फतह होगा, ईरान फतह होगा, और उनके बादशाहों के लिबास जो है वो आगे तुम्हारे कदमों में आएंगे, तुम अजम तुम्हें जिज़िया अदा करेंगे, तुम अहले अरब के यहाँ बादशाह बन जाओगे।
आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बाजारों में, मेलों में जाके ऐलान किया करते थे, अय्युहा अन्नास, अरे लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना पावरफुल है ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो तुफलिहू, तुम फलाह पा जाओगे, तमलिकू बिहल अरब, अरब के तुम बादशाह बन जाओगे, व तदीनु बिहल आजम, और अजम तुम्हें जिजिया देंगे, व इज़ा कुंतुम मुलूकन फिल जन्नह, और जब तुम मर जाओगे तो जन्नत में बादशाह हो जाओगे। ऐसी शानदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर कर रहे हैं। अब जो लोगों ने कबूल कर रहे हैं तुझे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छा ये हैं जिन्होंने ईरान फतह करना है, ये हैं जिन्होंने रोम फतह करना है। नौज़ुबिल्लाह जब सहाबा आते पास तो कहते पीछे पीछे हो जाओ, तुम्हारे पास ज़मीन के शहजादे आ रहे हैं, देखो देखो इनके शहजादे हैं। इस तरह मजाक उड़ाते हैं। ये सारा कुछ सहाबा बर्दाश्त कर रहे हैं। आप देखें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबी आकर जब बताते होंगे कि आज उन्होंने मुझे ऐसे कहा है, क्या गुजरता होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल? ये सारा कुछ 13 साल बर्दाश्त किया उन्होंने। कोई सहाबियां आके अपनी पीठ दिखा रहे हैं, देखें मेरी कमर जल गई, मेरी कमर की सारी चर्बी पिघल गई, उन्होंने मुझे कोयलों के ऊपर लिटा दिया। कोई सहाबियां उसके ऊपर पत्थर रख रहे हैं, घसीट रहे हैं। ये सब कुछ हुआ ना सहाबियों के साथ, सहाबा के साथ ही हुआ ना। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, हाउला मन्नल्लाहु अलैहिम ना, अच्छा ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने हम में से फजल कर दिया है, करम कर दिया है। अल्लाह ताला आगे से क्या कह रहे हैं, अलैहिस्सलाम बिआलम बिशाकिरीन, हाँ यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने फजल किया है। क्या अल्लाह ताला ज्यादा नहीं जानता कि कौन उसके शुक्रगुजार बंदे हैं? तुम्हें बताने की जरूरत है कि अल्लाह ताला को बताओ कि इस पे फजल करना, इस पे फजल नहीं करना? अल्लाह को पता है कि उसके शुक्रगुजार बंदे कौन है, अल्लाह ने उन्हीं पर फजल किया, उन्हें हिदायत दी है। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना वमा ला यतक़ीन, और जब आए आपके पास है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जब वो लोग आया करें, अल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, जब सहाबा आपके पास आया करें, आपके साथी हमारे पास आया करें, तो क्या कहा करें, फ़क़ुल, तो आप उन्हें कहा करें सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, जी आया नो, जींदे रहो, सत्या खैरा ताड़ियां, बल्ले ही ताड़े, उनको आप वेलकम किया करें, सलाम अलैकुम, बाहें खोल के उनको वेलकम किया करें। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, लाजिम कर लिया तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत का शेवा, अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन। अब ऐसा महसूस होता है कि सहाबा हैं वो अब डटे हुए हैं, कभी अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, अभी पुरानी आदतें भी हैं, पुराना माहौल भी है, नफसानी ख्वाहिशात भी हैं, सब कुछ तो है, ईमान लाए हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, सबसे अफजल, फिसल जाते हैं ना, गिर जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जा रहा है, आप उन्हें क्या कहें, टेंशन ही नहीं, कोई गलती हो गई, कोई कोताही हो गई, कोई मसला नहीं, अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअन, जो शख्स भी तुम में से कोई भी बुराई कर बैठे, कोई भी बुराई कर बैठे, डजंट मैटर, बिजहालतिन, नादानी से, लाइल्मी में जज्बाती होके फिसल जाए, तुम ताबा मिन बादिही, फिर तौबा कर ले उसके बाद, वअस्लह, और इस्लाह कर ले, फन्नहु गफूरुर रहीम, तो अल्लाह तो है ही बहुत बख्शने वाला, उसको हर हाल में रहम करने वाला है। तुम इस वक्त आए हो, इस वक्त भी रहम करेगा, सुबह आते सुबह भी रहम करना था, कल आ जाओगे कल फिर रहम करेगा, वो हर वक्त रहम करने वाला है। मायूस नहीं होना उससे। ये है अपने साथियों को अपने साथ लगा कर रखना, ये है मक्की दौर की असल तंजीम, मक्की दौर का असल नज़म। यहाँ मोहब्बत से, बाहमी ताल्लुक से रिश्ते कायम होते हैं, यहाँ सिर्फ लिखत पढ़त से मामला नहीं चलते। दावत तबलीग, दावत तरबियत के दौर में असल में जो दाई है उसका काम है कि लोगों को अपने साथ जोड़ के रखे, दे कुर्बानी, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, उनको वेलकम करे, फिर लोग उसके साथ जुड़कर रहेंगे। अगर वो ये सोचेगा कि नहीं मैंने तो चूंकि अच्छी दावत पेश कर दी, अब इनको चाहिए कि ऐसे भी करें और ऐसे भी करें, और गलती की तो फिर मेरी सजा और ये और वो, तो ऐसे काम नहीं चलते। अल्लाह ताला हमें समझने की और एक दूसरे को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन कुर्बान जाइए उन सहाबा की शान पर कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने इनको सलाम किया करना जब आए। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, और इस तरह तफसील से बयान करते हैं हम अपनी निशानियाँ, वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, इसलिए भी ताकि मुजरिमों का रास्ता पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। कुल इनसे कहिए इन्नी नुहीतु, बेशक मुझे तो मना कर दिया गया है, अन अअबुदल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, कि मैं उसकी इबादत करूँ, मैं उनकी इबादत करूँ जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो। कुल इनसे कहिए ला तबिउ अहवाअकुम, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूँगा, क़द ज़ललतु इज़न, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तुम्हें गुमराह हो जाऊंगा, वमा अना मिनल मुहतदीन, और मैं हिदायत पाने वालों में शामिल नहीं रहूंगा। कुल इनसे कहिए इन्नी अला बय्यनतिन, बेशक मैं एक रोशन दलील पर कायम हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं वाज़ेह दलील पर खड़ा बात कर रहा हूँ, मेरे रब भी अपने रब की तरफ से, वक़द्दबतुम बिही, जबकि तुमने उसे जुटला दिया।
मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, मेरे इख्तियार में नहीं है वो चीज़ जिसके बारे में तुम जल्दी में चाह रहे हो। तुम कहते हो अज़ाब ले आओ, अज़ाब ले आओ, कुरान मजीद कहता है हम तुम पर अज़ाब भेज देंगे, अज़ाब आया नहीं अभी तक, हमने जुटलाया, पूरा हफ्ता हो गया अज़ाब नहीं आया, कल भी कह रहे थे अभी तक अज़ाब नहीं आया, शाम हो गई अज़ाब नहीं आया, इस तरह आके तंग करते थे, अज़ाब नहीं आ रहा, अज़ाब नहीं आ रहा। कहा जा रहा है जिस चीज़ की तुम जल्दी में चाह रहे हो मेरे इख्तियार में नहीं है। इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म का इख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है, अल हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे ताबे बाकियों के हुक्म चलेंगे, वालिदैन का भी, साज़ा का भी, उलमा का भी, अपने अहले इख्तियार का भी, अपने उमरा का भी, अपने जो हुक्मरान है उनका भी। लेकिन जो अल हुक्म एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट हुक्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, यक़ुस्सुल हक़्क़, वो हक बात बयान करता है, व हुवा खैरुल फ़ासिलीन, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कोई इनसे कहिए लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिही, नहीं बच्चे हैं ना, उनको अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं, इधर बैठ के चुप रह ही नहीं सकते, उनको पीछे बिठाना पड़ेगा, उनको पीछे ले जाए। इनसे कहिए लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिही, अगर मेरे इख्तियार में होती वो चीज़ जिसके लिए तुम जल्दी में चाह रहे हो, लक़ुदियल अम्र, तो झगड़े का फैसला चुका दिया जाता, बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान, वल्लाहु अअलमु बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है ज़ालिमों को कि ज़ालिमों से कब निपटना है और ज़ालिमों को कितनी मोहलत देनी है, इन ज़ालिमों में से किस किस को कब हिदायत देनी है, सारा अल्लाह जानता है। व इंदहू मफ़ातिहुल गैब, और अल गैब की कुंजियाँ तो अल्लाह के पास है, ला यअलमुहा इल्ला हू, उन्हें कोई नहीं जानता सिवाय उसके, व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, और वो तो जानता है उसे भी जो खुश्की में है और उसे भी जो तरी में है। वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन, और नहीं झड़ता कोई भी पत्ता, इल्ला यअलमुहा, मगर वो इसके इल्म में है, वला हब्बतिन, और ना कोई दाना, फी ज़ुलुमातिल अर्द, जो ज़मीन के तारीक पर्दों में मौजूद है, कोई दाना भी ऐसा नहीं है, वला रत्बिन वला याबिसिन, कोई तर चीज़ नहीं, कोई खुश्क चीज़ नहीं, इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर हर शय एक रोशन किताब में दर्ज है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल वन्नहार, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, और वही तो है जो रूह कब्ज़ कर लेता है तुम्हारी रात के वक्त। जरा आप अंदाजा करें, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वही जो है जो तुम्हें रात के वक्त ले जाता है। अब रात के वक्त हम मर तो नहीं ना जाते, क्या ख्याल है, लेकिन लफ्ज़ क्या आ रहा है, यतवफ़्फ़ाकुम, तुम्हें ले जाता है। असल में तीन चीज़ें हैं इंसान के पास, एक उसका जिस्म, एक उसका शऊर, और एक उसकी जान, और एक उसकी रूह। ये तीन चीज़ें हैं, जान और रूह में फ़र्क है, ठीक है। तो एक उसकी जिस्म, एक उसका जिस्म, एक उसकी जान, एक उसकी रूह। अब अल्लाह ताला जब भी इनमें से किसी चीज़ को ले जाता है तो उसके लिए लफ्ज़ वफ़ात ही इस्तेमाल होता है। जब रूह चली जाती है, शऊर चला जाता है इंसान का, तो भी उसके लिए वफ़ात का लफ्ज़ होता है। जब रूह और जान दोनों चले जाते हैं, जिसमें जब बंदा मर जाता है, तो भी वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इन तीनों चीज़ों के समेत ले गए ऊपर आसमानों पर, तो उसके लिए भी लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ, वफ़ात इस्तेमाल हुआ। तो ये लफ्ज़ एक ही है जो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल सिर्फ मौत के लिए नहीं आता। उर्दू में चूँकि सिर्फ हम मौत के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, लेकिन यहाँ देख लें, रात के वक्त अल्लाह ताला तुम्हें ले जाता है, तो वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, तुम्हारा शऊर चला जाता है, व यअलमु मा जरहतुम बिन नहार, और वो जानता है वो काम जो तुम दिन में करते रहते हो, सुम्मा यबअसुकुम फीह, फिर तुम्हें दूसरे दिन में उठा खड़ा करता है। अल्लाह ताला तुम्हारी सारी करतूतों से वाकिफ होता है, फिर तुम्हें एक नया दिन दे देता है। सुम्मा इलैहि लियुक़दा अजलुन मुसम्मा, ताकि तुम जिंदगी की मुकर्रर मुद्दत पूरी कर लो। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम करते रहे हो। वहुवल काहिरु फौक़ा इबादिही, और वही अपने बंदों पर पूरी कुदरत रखने वाला है। वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, और वो तुम पर निगरानी करने वाले फरिश्ते भेजता है जो तुम्हारी हिफाजत करते रहते हैं। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ जाती है, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, तो उसकी रूह हमारे फरिश्ते कब्ज़ कर लेते हैं। वहुम ला युफ़र्रितून, और वो ज़रा कोताही नहीं करते। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, फिर लौटाए जाएंगे सब अल्लाह की तरफ जो उनका हकीकी मौला है। अला लहुल हुक्म, सुन लो, उसी को सारे फैसले के इख्तियारात हासिल है। वहुव असरउल हासिबीन, और बहुत तेज है हिसाब लेने में। अब यहाँ तौहीद अमली का भी साथ साथ जिक्र आ रहा है। तौहीद तीन तरह की है ना, एक अल्लाह ताला की ज़ात में, एक सिफात में, एक हुकूक में। अमली तौर पर अल्लाह ताला की तौहीद के जो तकाज़े हैं कि अल्लाह ताला ही को हाकिम माना जाए, अल्लाह ताला ही को हुक्म का अख्तियार इंसान दे, ये है असल चीज़। कुल इनसे कहिए मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन बचाता है तुम्हें सहरा और समुद्र की तारीकियों से। तदउनहु तदर्रुअन व खुफिया, जब उन तारीकियों में तुम खतरात से दो से हो सकते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें बचाता है। तदउनहु तदर्रुअन व खुफिया, जब तुम उसको पुकारते हो गिड़गिड़ा कर, चुपके चुपके। ला इन अंजाना मिन हादिही, अगर तू हमें इस बला से बचा ले, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम जरूर शुक्रगुजार बंदे हो जाएंगे।
कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा, कह दीजिए अल्लाह ही तुम्हें उन सब चीज़ों से निजात देता है, व मिन कुल्ली कर्बिन, और हर तकलीफ से निजात देता है, तो मान तुम तुशरिकून, फिर भी तुम शिरक करते हो। कुल, इनसे कहिए हुवल कादिर, वो कुदरत रखता है, अला यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, इस पर भी कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से अज़ाब भेज दे, तुम पर आंधियां भेज दे, तूफान भेज दे, तुम पर पत्थरों की बारिश हो जाए, पिछली कौमों पर होती नहीं रही। अल्लाह इस बात पर पूरी तरह कादिर है। औ मिन तहती अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से अज़ाब आ जाए, जमीन तुम्हें अपने अंदर धंसा ले या जलजले आ जाए। औ यल्बिसकुम शिया, या तुम्हें फिरका फिरका करके आपस में लड़वा दे। वयज़ीक़ बअज़कुम बअसा बअज़, और तुम्हें तुम्हारी एक ग्रोह की ताकत का दूसरे ग्रोह को मजा चखा दे, तुम्हारी आपस की ताकत को एक दूसरे के खिलाफ ही लड़वा दे। अल्लाह ताला इस बात पर भी कुदरत रखता है। ये अल्लाह ताला के अज़ाबों की किस्म है, और हम हर तरह के अज़ाब में फंस चुके हैं। उन्जुर, देखो तो सही, कैफ़ नुसर्रिफुल आयात, हम अपनी आयात कैसे फेर फेर के बयान करते हैं, लअल्लहुम यफ़क़हून, ताकि वो कुछ समझ जाएं। वक़द्दब बिही क़ौमुका वहुवल हक़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कौम ने इस कुरान को झुठलाया, हालांकि वो हक़ है। कुल, इनसे कहिए लस्तु अलैकुम बिवकील, मैं तुम सब पर कोई दरोगा तो नहीं हूँ, ज़बरदस्ती तो मैं तुम्हें हिदायत पे नहीं लेके आ सकता। लिकुल्लि नबअइन मुस्तक़र्रुन, हर खबर का एक वक्त मुकर्रर होता है। वसौफ़ तअलमून, और अनक़रीब लग तुम्हें पता जाएगा। वइज़ा रअयतल्लज़ीना यक़ूलून, और जब आप ऐसे लोगों को देखें जो नुक्ताचीनियाँ कर रहे होते हैं, फ़ी आयातिना, हमारी आयात पर, फ़अरिज़ अन्हुम, तो उनसे मुँह फेर लीजिए, हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल हो जाएं। अब दावत के ज़माने में खामखा जो है उनसे बातों में उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पता है वो इस वक्त नुक्ताचीनियाँ कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर करें और अपने कहीं प्रोडक्टिव टाइम लगाएं। वइम्मा युनसियन्नका शैतान, और अगर कभी शैतान आपको भुला दे, फला तक़उद बअद ज़िक्रा, तो याद आ जाने के बाद उनके पास ना बैठिए, माल कौमिल ज़ालिमीन, ऐसे जालिम लोगों के पास अवॉइड करें, और कम से कम सोशली बाइकाट करते हुए, अपना पुरअमन एहतजाज बाइकाट करवाते हुए चल दीजिए। वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ूना मिन हिसाबिहिम, और परहेजगारों पर इन बेहुदा बहस करने वालों के हिसाब में से कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर परहेजगार रहेंगे तो ये जो फजूल बहसें कर रहे हैं, इनका बवाल उन पर नहीं पड़ेगा। मिन शैइन ज़रा भी, वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून, अलबत्ता नसीहत करना तो फ़र्ज़ है ताकि वो भी गलत रवैये से बच जाए। वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवा, और छोड़ दीजिए उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया है। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में मुब्तला करके रख दिया है। वज़क्किर बिही, और ये कुरान सुनाकर उनको नसीहत करते रहिए। अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, कि कहीं कोई शख्स अपने करतूतों के इवज़ गिरफ्तार ना हो जाए, फड़वा ना जाए। लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि वलिय्युन वला शफ़ीअ, कि उसका फिर अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला दोस्त और कोई सिफारिशी ना हो। वइन तादिल कुल्ला अदलिन ला युख़ज़ मिन्हा, और उस वक्त सूरत हाल क्या हो जाएगी, और अगर फिदिये में दे वो हर किस्म का मुआवजा, तो उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। उलाइका अल्लज़ीना उबसिरू बिमा कसबू, ये लोग हैं जो पकड़े गए हैं अपनी कमाई के नतीजे में। लहुम शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून, उनके लिए पीने को खोलता हुआ पानी होगा और दर्दनाक अज़ाब होगा उस इनकारे हक के बदले में जो वो करते रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हक का इनकार करने से बचाए और हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।